हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं नेहा और उनकी एक्स फ्रेंड के बारे में। आपको बता दें कि जब नेहा जो है वो सोशल मीडिया पर आई थी, उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जैसिका। हमेशा ये लोग साथ में देखते थे, वीडियोस बनाते थे, लेकिन अचानक से इनकी कंट्रोवर्सी हुई। जेसिका के ऊपर जो नेहा है उनका चैनल को हैक करने के भी इल्ज़ाम नेहा ने लगाए। इतना ही नहीं, ये लोग अचानक से दिखना बंद हो गए और जेसिका के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे। उन्होंने चुप्पी साध ली और लोगों से उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने इन चीज़ों से अपना मूव ऑन किया और अपने काम में लग गई। लेकिन जब अब सचिन मनीषा के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई है, नेहा बिल्कुल चुप है, तो लोगों ने जेसिका का सपोर्ट किया। उस पर जेसिका ने भी आकर अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है कि किस तरीके से नेहा ने उनका यूज़ किया है, किस तरीके से फैमिली ने उनका यूज़ किया है और किस तरीके से नेहा जो है वो सोशल मीडिया पर हर एक पर दबाव बना के रखती है। जेसिका की वीडियो देखने के बाद में एक तो अंदाज़ा हो गया, जो कि पहले भी था, कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, आप एक इंसान को जो है ठुकरा सकते हैं, एक इंसान को कह सकते हैं कि नहीं भाई कमी इसमें होगी, 2 को कह सकते हैं, 3 को कह सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही इंसान के पीछे इतने सारे लोग पड़ गए? इतने सारे लोगों के साथ में सेम चीज़ें हुई है कि भाई जो नेहा है वो लोगों को दबा के रखने की कोशिश करती है, बोसी टाइप है। वो चाहती है कि जो उनके आस-पास है वो बस उनके रहें। इस तरीके का बिहेवियर जो है वो बहुत से लोगों ने बताया है। अब आपको देख लूँ, मैं एग्ज़ाम्पल लेके देखती हूँ। देखो, यहाँ पर सरिता जी का एग्ज़ाम्पल लो। सरिता जी काफ़ी अच्छी दोस्त थी उनकी, लेकिन सरिता जी ने जब उनकी गलतियों को पॉइंट आउट किया, उनको बताया कि तुम यहाँ गलत हो, तो किस तरीके से सरिता जी के साथ बिहेवियर हुआ। उनके साथ में बिहेवियर इतना गंदा हुआ, उनको प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत उनको बदनाम किया गया, चीज़ों को घुमाई गई और बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें उनके लिए फैलाई गई, जिससे उनको कितना हेट मिला। फिर बात करते हैं यहाँ पर सचिन की भी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, सचिन को तो साइड में लीजिए, सचिन तो है ही इस लायक। अब हम यहाँ मनीषा की बात करते हैं कि मनीषा को जब वो वीडियो आई थी, जो इनकी वीडियो थी, जो कि सचिन ने खुद डाली थी, आई डोंट नो सचिन ने क्या सोच के उस वक्त वो वीडियो डाली थी, वो पर वहाँ पर नेहा को लोगों ने सही साबित किया। नेहा ने मनीषा को, वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा हेट दे रहे थे कि देखो कैसी है, भाई बहन के रिश्ते को इस तरह का शख्स देख रही है, ये है वो है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें निकली है वो यही निकल कर आई है कि भाई मनीषा उस वक्त सही थी। हाँ, मनीषा ने अपना स्टैंड जो है वो लोगों के सामने लिया, पीछे पीछे लिया, लेकिन सामने नहीं लिया। ये मनीषा की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद बात आते हैं यहाँ जेसिका की। जेसिका ने खुद ये चीज़ें अपने जो वीडियो है उसमें बताई है कि किस तरीके से नेहा का चैनल उन्होंने खुलवाया था। जी हाँ, जेसिका ने बताया कि नेहा पहले अपना, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी, अकेले रहती थी, कमरा बंद करके रहती थी, और ये चीज़ें बहुत से लोगों ने बताया है। आई थिंक जो नेहा के लिए जो चीज़ें आ रही है ना, आप उन इनकी अगर लोगों की बातें सुने तो यस, वो लड़की डिप्रेशन में थी। अपने हस्बैंड के जाने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे उन्होंने मूव ऑन किया। जेसिका ने उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की सोशल मीडिया पर, उनको स्टे कराने के लिए, सोशल मीडिया पर उनको खड़ा करने के लिए। जैसे कि भाई जब का चैनल नहीं था, उनको चैनल खुलवाया, उनके चैनल को चलाने का तरीका बताया, उनके चैनल को वो प्रमोट भी किया करती थी, उनको जो है स्पॉन्सर वगैरह भी दिलवाया करती थी, उनको वीडियो बनाने में हेल्प करती थी, एडिटिंग करती थी, और दोस्ती इतनी अच्छी थी कि महीनों महीनों जाके रहती थी नेहा उनके घर में, और फाइनेंशियली भी इतनी ज़्यादा हेल्प करती थी। यहाँ पर जेसिका ने एक चीज़ और बताई कि ना सिर्फ नेहा नेहा ने तो उनसे कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन उनकी फैमिली ने, यानी कि उनकी मदर और उनके चाचा जी ने पैसे मांगे हैं जेसिका के हस्बैंड से, और उन्होंने दिए भी हैं, उनको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प की है। इतना ही नहीं, जेसिका के घर में ही, यानी जेसिका के हस्बैंड के बिजनेस में जो ये नेहा है, इनके भाइयों ने जॉब की है, यानी कि कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर बहुत ज़्यादा लिया गया है जेसिका से।
लेकिन अनबन किस बात पर हुई? जेसिका ने खुद ये बात अपनी वीडियो में बताई है कि भाई अनबन ऐसे कुछ नहीं था कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिकल हो गई थी। इनको जस्ट प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं किसी और से बात क्यों करती हूँ, मैं किसी क्रिएटर से मिलती क्यों हूँ, वो चीज़ों की इनको प्रॉब्लम हो गई थी। ये मेरे घर पे रहने आई थी तो भी इनको ये उम्मीद लगी रहती थी कि मैं बस इनसे ही चिपक के बैठी रहूँ, इनको ही इम्पोर्टेंस दूँ, किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस ना दूँ। वहाँ पर मैं झुकती चली गई और जितना मैं झुकी हूँ उतना ही इन्होंने फ़ायदा उठाया है। सेम यहाँ पर हम ये कहेंगे जो नीतू है, नीतू के साथ जो चीज़ें हुई है वो पहले जेसिका के साथ हो चुकी है। नीतू के लिए आपने देखा होगा, नीतू रो रही थी और बहुत सारी चीज़ें बता रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छिपा ली है। जेसिका के साथ में भी सेम चीज़ें हुई है, यानी कि हम ये कहेंगे कि इनका कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अटपटी नेहा के बारे में निकल कर आ रही है। मैं तो एक बात कहूँगी कि चलिए नेहा के लाइफ में दर्द था, समझते हैं, लेकिन लोगों ने उनको देवी क्यों बनाया? क्यों उनको पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं? लोग भी कमेंट करके हमें आशीर्वाद दे, हमारे घर में ये हो जाए वो हो जाए। क्या वो देवी थी? क्या वो उसने कुछ चमत्कार कर दिया था? वो कुछ भी नहीं थी। जो बनाया लोगों ने बनाया, और जो बनाया ना उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा चढ़ गई कि वो ही अब कथक करने लगी थी, सबके सर पे चढ़ के नाचने लगी थी। तो ये लोगों की कमी थी। उसने तो नहीं कहा था कि उसको देवी बनाऊं, लेकिन जब आप किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो और वहाँ पर देने लगते हो जो वो डिज़र्व नहीं करती, अगर आपको उनकी इज्जत करनी है, किसी इंसान की, कोई आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता। आप उसकी इज्जत करते हो तो ना कि उनको भगवान का दर्जा देते हो। आज के टाइम में दुनिया ऐसी हो गई, माँ बाप को तो कुछ पूछते नहीं है, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर लोगों को भगवान का दर्जा दे देते हो कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आशीर्वाद ले लेके अब जो धज्जियाँ उड़ाई है ना लोगों ने इनकी, वो उसको देख के ऐसे ही लग रहा है कि भैया नॉर्मल ज़िंदगी जी लो, सेल्फ इस तरीके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना बनो जो पहले तो इतनी फेमस हो जाए और फिर इनका ये हाल हो जाए। खैर, मैं अभी भी ये बात कहूँगी कि एक पक्ष की जो है सचिन की तरफ से बातें आई है, एक पक्ष की जेसिका की तरफ से बातें आई है, एक पक्ष की ही बातें आ रही है, तो इन दोनों के दूसरे पक्ष की बातें भी सुनना, यानी कि नेहा की बातें भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौका ज़रूर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं। अब जैसे सरिता जी ने एक चीज़ का खुलासा किया है कि जो सचिन ने जो वीडियो बनाई थी जिसमें नेहा का वो वीडियो डाला था, उस वीडियो में सचिन ने बहुत सी बातें झूठ बोली थी, यानी कि मोस्टली बातें झूठ बोली थी, एक दो को छोड़ के। ये सरिता जी ने खुद बताया है। तो ये तो सभी को पता होगा कि भाई वो अगर वहाँ पर बंदा वो झूठ बोल गया तो पता ही नहीं अपनी जो वीडियो खुलासे वाले की है उसमें कितना झूठ बोला होगा। इतना ही नहीं, जो चैट उन्होंने लीक किया है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको यही एहसास होगा कि भाई नेहा ने तो यूज़ किया ही है, लेकिन ये बंदा पागल था। जो ये बोलता है ना काला जादू, ये काला जादू मैं भी सीखना चाहती हूँ, ये ब्लैक मैजिक मैं भी सीखना चाहती हूँ जो उनके ऊपर किया गया था, वो भी इतने दूर बैठकर। क्योंकि भैया हम भी किसी को काला जादू करके इस तरीके से पागल बना लेंगे, है ना। खैर, ये सब हंसी मजाक था, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। हाँ, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कोई अगर किसी को यार फंसाना भी होगा तो सचिन ही मिलेगा क्या फंसाने के लिए? हैं, लप्पू सा तो सचिन है, सचिन ही मिलेगा फंसाने के लिए। इतने अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर उनको फंसाती, जो सिंगल इन्फ्लुएंसर उनको फंसाती, इनको ही फंसाती क्या? तो ये चीज़ें सोचने की है। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।